दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जब लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट है और 29 फरवरी की आज बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, तो परीक्षा से पहले अपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे तरह तैयार करके जाइएगा। क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है और साथ ही में 5 नंबर में भी आता है। तो क्वेश्चन आपका होता है कि मेंडल के प्रभाविता, पृथक्करण तथा स्वतंत्र अभिव्यूहन की नियम की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये तीनों नियम अलग अलग से भी पूछे जाते हैं कि मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए या फिर पृथक्करण का नियम लिखिए या फिर स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम लिखिए। तो तीनों नियम आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेंडल के जो नियम होते हैं उसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, फिर हम इसका उत्तर देखना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तीनों नियम को आप लोग अभी के अभी तैयार कर लो, बहुत सारे नंबर यहाँ से आपके पक्के होने वाले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है और इस बार भी आएगा, इसकी 100% गारंटी है। चाहे ये आपका दीर्घ में ना आए तब भी आपका अति लघु में आ जाएगा या फिर लघु में आ जाएगा। तो ये चीज आपको वहाँ पर याद रखना है कि क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे लघु में बने चाहे दीर्घ में बने, लेकिन ये क्वेश्चन बनता जरूर है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले हम इसका उत्तर आइए समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया था कि अनुवांशिकी क्या है। सबसे पहले हम लोग अनुवांशिकी क्या है उसके बारे में समझेंगे, फिर हम लोग मेंडल के प्रभाविता, पृथक्करण तथा स्वतंत्र अभिव्यूहन यानी कि तीनों नियमों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अनुवांशिकी क्या है। तो सबसे पहले आप इसमें बताओगे कि अनुवांशिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग वंशानुगति और एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, वो आपका अनुवांशिकी कहलाता है। तो अनुवांशिकी क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि अनुवांशिकीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होने वाला उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो मेंडल के 3 नियम होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट नियम होते हैं। मेंडल की जो अनुवांशिकता के जो 3 नियम होते हैं वो तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और तीनों को आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग सबसे पहले मेंडल का जो प्रथम नियम होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो मेंडल का जो प्रथम नियम होता है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपका क्वेश्चन अब बोर्ड परीक्षा में लघु उत्तरीय में आता है कि केवल प्रभाविता का नियम लिखिए। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका अलग से आता है कि प्रभाविता का नियम लिखो। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, इसे हम लोग प्रभाविता का नियम बोलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपका लघु उत्तरीय में अलग से भी आ सकता है। और यदि आपके मेंडल के तीनों नियम साथ में पूछे जाएं तो समझ लीजिएगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आएगा। और अलग अलग से भी तीनों नियम पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला नियम आपका था प्रभाविता का। तो नियम तो मैंने इसमें आपको बताया कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, इसे हम लोग प्रभाविता का नियम बोलते हैं। और फिर आगे आप लोग इसमें एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो कि जनक की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीव के बीच संकरण कराते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे शुद्ध लंबा, ये शुद्ध लंबा है तो इसको हम लोग कैपिटल टी से दर्शाएंगे क्योंकि आपका होता है प्रभावी लक्षण। और यहाँ पर आपका है शुद्ध बौना यानी कि स्मॉल टी आपका होता है अप्रभावी लक्षण। तो मैंने आपको बताया कि जब हम लोग मतलब जब हम लोग एक जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, यानी कि जो लंबा वाला है यही दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखोगे शुद्ध लंबा से आपका यहाँ पर युग्मक बना कैपिटल टी और यहाँ पर शुद्ध बौनों से बना आपका स्मॉल टी। तो यहाँ पर जब संकरण हुआ तो क्या हो गया आपका यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, जिसमें आपके क्या दिखाई दिया, इसमें आपका केवल प्रभावी लक्षण दिखाई दिया, यानी कि लंबापन ही दिखाई दिया। तो ये आपका हो जाता है प्रभावी लक्षण। तो यही आपको समझ लेना है कि प्रभाविता के नियम में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है प्रथम पीढ़ी में। ये चीज़ें आपको हमारा समझ लेना। तो पहला जो नियम था वो कंप्लीट हो गया है और वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन में जो प्रभाविता का नियम होता है उसमें आपके प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग मेंडल का जो दूसरा नियम होता है पृथक्करण का नियम, उसको आइए समझ लेते हैं। तो पृथक्करण के नियम में आप लोग बताओगे कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीव के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रभाविता के नियम में बताया था कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में तो आपका प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। इससे ही हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रभाविता के नियम में कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीव के बीच हम लोग संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में तो केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आती है
दूसरी पीढ़ी में आपके प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ये आपका प्रभाविता का नियम का इस प्रकार से उदाहरण है कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। तो यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ से युग्म बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपका यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे, कि आपका है F1 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी में क्या होता है, इसको आइए हम समझ लेते हैं। तो F2 पीढ़ी में यानी कि सेकंड जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जब हम लोग स्वास्थ्य संकरण कराते हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि जो संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, इसमें हम लोग स्वास्थ्य संकरण करा देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, यहाँ से युग्म बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ से युग्म बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से इतना हो गया ना, तो उसको हम लोग पुनेट चौखाने के द्वारा बताना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग पुनेट चौखाना बना लोगे, तो पुनेट चौखाना बना लोगे आप लोग। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर 4 बना लेने हैं। तो 2 आप यहाँ पर नीचे लिख दोगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये वाला मान लीजिए इसको यहाँ पर लिख दिया है, और ये वाला आप लोग ऊपर लिख दो। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। फिर आपका जो आपका कैपिटल टी है, इस कैपिटल टी से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। फिर आपका जो कैपिटल टी है वाले स्मॉल टी से मिलेगा तो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर आपका एक स्मॉल टी जब कैपिटल टी से मिलेगा तो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर आपका स्मॉल टी से मिलेगा तो स्मॉल टी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं और अप्रभावी लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। तो पहला आप लोग यहाँ पर देखोगे कैपिटल टी यानी कि शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ। फिर दूसरा आपका इसमें दिया गया कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि संकर लंबा, यानी कि 2 यहाँ पर दिए गए हैं आपके संकर लंबे पौधे। और तीसरा आपका होता है शुद्ध बौना यानी कि स्मॉल टी। तो फिनोटाइप अनुपात इसका हो जाएगा 1:3 और जीनोटाइप अनुपात हो जाएगा आपका 1:2:1। तो इस प्रकार से आपका जो ये कह सकते हैं दूसरा जो नियम था आपका, कि आप लोग बोल सकते हो पृथक्करण का नियम, उसे भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्वतंत्र अभिविहन के नियम को समझने वाले हैं, जो कि मेंडल का तीसरा नियम होता है। तो तीसरा नियम जो स्वतंत्र अभिविहन का नियम होता है, आइए उसको देख लेते हैं। इसमें आप बताओगे कि जब 2 जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण करा रहे थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि जब 2 जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो फिर दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। यही आपका नियम जो होता है द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यह नियम आपका किस पर आधारित है, तो आप बता सकते हैं द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 अलग अलग जोड़ी बता सकते हो कि 2 जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीव के बीच हम लोग संकरण करा रहे हैं। जिसमें आपका पहला है, इस प्रकार से समझ लेना है। तो गोल का हो जाएगा आपका कैपिटल और मतलब कैपिटल वाई, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रभावी लक्षण है। ठीक है, क्या है, गोल पीला आपका प्रभावी लक्षण है, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई आपका क्या है, प्रभावी लक्षण है। और यहाँ पर झुर्रीदार हरा यानी कि आपका अप्रभावी लक्षण है। तो झुर्रीदार का आपका हो जाएगा स्मॉलर, और हरा का आपका हो जाएगा वो स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया। तो यहाँ से युग्म बनेंगे आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और यहाँ से युग्म बनेगा आपका स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर हम उसका जब कह सकते हैं संकरण कराएंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया, या फिर प्रथम पीढ़ी हो गई। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्वासंकरण कराएंगे, यानी इसी के साथ हम लोग स्वासंकरण करा देंगे। तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका संकरण हम लोग करा रहे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से करवा रहे हैं। तो यहाँ से आपका युग्म बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और यहाँ से आपका बन जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और साथ ही में यहाँ पहुँच जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई और आपका स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस प्रकार से पहले वाले का बन गया, और दूसरे वाले का भी सेम युग्मक यहाँ पर बनने वाला है। अब इसको हम लोग पुनः चौखाने के द्वारा दर्शाने वाले हैं। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो ये वाला जो युग्मक है इसको हम लोग इस साइड में लिख देंगे, और ये वाला जो आपका है इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। तो आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो इस वाले को इधर लिख दिया, इस वाले को ऊपर लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या कराएंगे, अब हम लोग उसका संकरण द्वारा हम लोग देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। सबसे पहले आप लोग इसका इससे करवाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल कह सकते हो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है। तो यहाँ पर भी आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आपका जब ये वाला इससे करवाओगे आपका, तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर है, तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, और साथ ही में आपका हो जाएगा कैपिटल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर जब आपका ये वाला इसको जब हम लोग इससे करवाएंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, क्योंकि आपका यहाँ पर कैपिटल वाई है और यहाँ पर आपका स्मॉल है। तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग जब ये वाला इससे करवाओगे आप लोग, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। तो ये पहली लाइन तो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग इसको इन सारे से कराएंगे, तो इसमें आपका हो जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, तो इसको हम लोग इस वाले से करवाएंगे। तो जब इसका हम लोग इससे करवाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। अभी वाला जब इससे हम लोग करवाएंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब जिसका हम लोग इससे करवाएंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब फिर हम लोग इसका जब इससे करवाएंगे इस वाले से तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर हम लोग जब इसका इससे करवाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हम लोग इसका इससे करवाएंगे तो आपका हो जाएगा आर कैपिटल वाई। फिर हम लोग इसका इससे करवाएंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर आप लोग इसका जब इससे करवाओगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल वाई। फिर आप लोग यहाँ नीचे आ जाओ, इस वाले को जब हम लोग इस हिसाब से करवाएंगे तो आपका हो जाएगा, इस वाले को जब से करवाएंगे तो आपका हो जाएगा आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर वाले इस वाले को इससे करवाएंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इस वाले को इससे करवाएंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। और जब इस वाले को इससे करवाएंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो फिनोटाइप अनुपात हो जाएगा आपका हो जाएगा 9:3:1 और जीनोटाइप अनुपात हो जाएगा आपका 1:2, 2:1 और 1:2, 2:4 और 4:2, 2:1 और 1:2, 2:1, इस प्रकार से आपका जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात भी हो जाएगा। इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आपका जो स्वतंत्र अभिव्यूहन नियम होता है इसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था अभी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।